हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेजुएट पर फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वन, एक्सरसाइज 3B, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस 3x क्यूब वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0 बाई इंस्पेक्शन मेथड, हैंस सोल्व इट। ठीक है, इसको हमें इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से फाइंड करना है और सोल्व कर देना है। ठीक है जी, करते हैं सोल्व इसको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। गिवन इक्वेशन इज, अपने पास वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस 3x क्यूब वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। अब डी वाई यहाँ पे, डी वाई यहाँ पे, मैं कॉमन निकाल सकता हूँ डी वाई को। प्लस एक्स माइनस 3x क्यूब वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। कंपेयर इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से क्या मिलता है? एम की वैल्यू मिलती है वाई के इक्वल, एन की वैल्यू मिलती है यहाँ से एक्स माइनस 3x क्यूब वाई। करली एम बाई करली वाई वन आता है, करली एन बाई करली एक्स 1 माइनस के 9x स्क्र वाई क्यूब। दिस इंप्लाइज करली एम ओवर करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स। दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट। ठीक है, ये अपने पास एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। अब इसको एग्जैक्ट बनाना है। एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए। ठीक है जी, ताकि उसकी मल्टीप्लाई कर सके। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ से फैक्टर दिखाई दे रहा है कुछ एक्स क्यूब वाई क्यूब। मैं इसको बाई हिट एंड ट्रायल मेथड से इसी को चूज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब क्या है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, लेट 1 बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर चेक कर लेते हैं अपने पास क्या सच में इंटीग्रेटिव फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो अपने पास क्या बनता है? वाई अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स माइनस 3x क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। और इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई स्क्र डी एक्स प्लस एक्स से लिखूंगा इसको, एक एक्स से एक एक्स स्टार्ट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 1 बाई एक्स के वाई माइनस के 3 डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको फिर कंपेयर करते हैं। कंपेयर इट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। वी गेट एम इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब वाई स्क्र, एन इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्र वाई क्यूब माइनस 3। ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं, कर लिया हम भाई कर ली वाई, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। वाई स्क्र 1 बाई वाई स्क्र डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस के 2 अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, और एक्स क्यूब साथ में रहने वाला है, कर ली एन बाई कर ली एक्स। एक्स किस बड़े डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें पता चला कि जो करली एम अपॉन करली वाई है वो इक्वल हो गया जी करली एन अपॉन करली एक्स के। ठीक है, देयर फोर इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है और अपने पास 1 बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब क्या बन गया? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं इसका। हेंस सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स, जहाँ पे वाई क्या है? कॉन्स्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये अपने पास आएगा यहाँ से। वाई कॉन्स्टेंट है, एम की वैल्यू अपने पास यहाँ से आई 1 बाई एक्स क्यूब वाई प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। एन के अंदर एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक्स की टर्म प्रेजेंट है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ -3 चाहिए। -3 dy
इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा इसका, देखो यहाँ से इंटीग्रेशन एक्स क्यूब को ऊपर लेके जाऊंगा मैं, तो मेरे पास -3 + 1 करेंगे तो -2 बनेगा। ठीक है, और -2 से हम डिवाइड भी कर देंगे इसको, तो अपने पास आ जाएगा -के 1/2 x²/3। ठीक है, अपने पास ये बनेगा यहाँ से, यही था अपने पास यहाँ पे, x³ y² था यहाँ पे, छोटी सी लिखने में प्रिंट हुई, यहाँ पे y² आएगा अपने पास। ठीक है, -के 1/2 x² y² ये अपने पास बन गया यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -3y इज इक्वल टू सी, माइनस कॉमन निकाल दो, 1/2 x² y² +3y इज इक्वल टू C1। मैंने इस जो माइनस से मल्टीप्लाई किया है उसको एक C1 नाम दे दिया। ठीक है, लीजिए अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्वेश्चन 4 अपने पास, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फर्स्ट पार्ट अपने पास y dx माइनस x dy प्लस 1 + x² dx प्लस x² साइन वाई dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास इसको सोल्व करना है। अब देखो dx की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, dx की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ उसको dx की टर्म को। हाँ जी, dx कॉमन निकाल दो, अपने पास क्या बनेगा, y + 1 + x² dx। ऐसे dy कॉमन निकाल दो, मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से, x² साइन वाई माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर इक्वेशन 1 विद mdx प्लस n dy is equal to 0, we have m is equal to y plus 1 plus x square, n is equal to x square sin y minus x, curly m by curly y is equal to 1, curly n by curly x is equal to 2x sin y minus 1, therefore curly m upon curly y not equal to curly n upon curly x, this implies equation 1 is not exact। इक्वेशन 1 यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसको एग्जैक्ट बनाना है। ठीक है, एग्जैक्ट बनाना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसको एक्स पे डिवाइड करके देख लेता हूँ मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, अपने पास यहाँ पे एक्स पे दिखाई दे रहा है ना इसके अंदर एक, मैं इसी से चेक कर लेता हूँ ऐसे ही। ठीक है, लेट x² इज एन x² नहीं 1/x², 1/x² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 1/x² वी हैव, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, अपने पास y + 1 + x² अपॉन में x² dx प्लस ये अपने पास था x² sin x sin y माइनस एक्स अपॉन में x² dy इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं मिलेगा ये x² इसके नीचे लिखता हूँ y/x² प्लस 1/x² प्लस 1। ठीक है, dx प्लस साइन y माइनस 1/x dy इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद mdx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। हमें m की वैल्यू मिलती है y/x² प्लस 1/x² प्लस 1, n की वैल्यू मिलती है साइन y -1/x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, करली m अपॉन करली y, y का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से बनाएगा नीचे x² है,
ये एज इट इज, करली एन अपॉन करली एक्स। यहाँ पे वाई दे रखा फंक्शन एक्स नहीं है, ये जीरो हो जाएगा, माइनस के वन बाई एक्स स्क्र, और वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्र होता है, एक माइनस बार है, तो ये बन जाएगा प्लस वन बाई एक्स स्क्र। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव बनाएगा ना, ये अपने पास हो गया। देयरफॉर करली अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स, दिस इंप्लाइज इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, इक्वेशन अपने पास एग्जैक्ट बन चुकी है। अब हमें यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करना है, हेंस सॉल्यूशन इज, यहाँ से वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। नो, वाई कांस्टेंट, एम की वैल्यू अपने पास आई यहाँ से, दिस वाई बाई एक्स के प्लस वन बाई एक्स के प्लस वन डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग एक्स, एन के अंदर अपने पास एक्स प्रेजेंट, ये टर्म नहीं चाहिए, सिर्फ साइन वाई चाहिए, साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। वाई तो कांस्टेंट है, वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के वन बाई एक्स। ठीक है, सेम यहाँ से माइनस के वन बाई एक्स प्लस एक्स प्लस साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, ये आ गया अपना इसका आंसर। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, वाई अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू सी वन। आप ये काम कर सकते हो इसके अंदर आप चाहो तो। ठीक है जी? तो यहाँ से फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, एक पार्ट और दे रखा है, उस पार्ट के अंदर भी सिमिलर काम दे रखा है। ठीक है, उसके अंदर क्या दे रखा है, जस्ट यहाँ पे जो साइन है इसके प्लेस पे कोस दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यूब कर रखा है। इतना सा काम करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। ठीक है, सेम काम है, आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8, ये सारे क्वेश्चन सिमिलर ही है। ठीक है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 अपने पास कहता है, सोल्व वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस वन माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बोला कि इसको सोल्व करना है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा कि बाई इंस्पेक्शन मेथड से निकालो, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालो इसका तो सोल्व करो, नहीं, इसने ये कहा है कि इसको सोल्व कर दो बस। ठीक है, तो करते हैं सोल्व इसको। गिवन इक्वेशन इज वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस वन माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई के मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, वाई प्लस एक्स वाई स्क्र डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्र वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से लिख सकता हूँ वाई डी एक्स, एक यहाँ से एक्स दिखाई दे रहा है, इसको उठा लो यहाँ से, प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, प्लस एक्स वाई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अपने पास वाई डी एक्स माइनस यहाँ से बचेगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास देखो, पहले फर्स्ट एज इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इज डेरिवेटिव फर्स्ट, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, हाँ जी, प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, डी एक्स वाई इज इक्वल टू, राइट साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास माइनस साइन आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बनेगा क्या, ये प्लस बन जाएगा एक्स डी वाई और माइनस का वाई डी एक्स। एक सेकंड, इज इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, इक्वल टू में चला गया अपने पास। ठीक है, इतना काम यहाँ से हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो अपने पास एक्स वाई है इससे मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ जी, एक्स वाई से डिवाइड कर सकते हैं इसको। लेकिन फिर बनेगा क्या, यहाँ से तो अपने पास कोई इंटीग्रेशन नहीं बन रहा, कोई डेरिवेटिव नहीं बन रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नाउ डिवाइड बाई
एक्स वाई स्क्वेयर वी कैट। तो हमें मिलेगा क्या, डी एक्स वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, एक एक्स वाई से एक एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स वाई बचेगा नीचे, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स, अपॉन में अपने पास ये बचेगा। ठीक है, नाउ इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ से इसके नीचे लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बाई वाई डी वाई, माइनस के एक वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब करते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है इसका, वन बाई एक्स वाई का स्क्वायर का, तो अपने पास क्या बनता है, देखो जैसे अपने पास यहाँ पे राइट साइड में है, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ठीक है, सेम यहाँ पे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है एक्स वाई का, तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस के वन अपॉन एक्स वाई। ठीक है, इज इक्वल टू वन बाई वाई का डेरिवेटिव ये बन जाएगा लोग वाई, माइनस के ये बन जाएगा अपने पास लोग एक्स। ठीक है, और प्लस लगाता हूँ कॉन्स्टेंट्स, राइट, माइनस के वन बाई एक्स वाई लोग वाई अपॉन एक्स प्लस। ठीक है, ये अपना आ जाता है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 3 भी होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।